हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 2.2 का सवाल चौथा तक देख चुके थे। पिछला वीडियो सवाल चौथा तक अपलोड हुआ था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उन वीडियो को देखिए। ये वीडियो मिलेगा कहाँ आपको? हमारा पिछला वीडियो मिलेगा कहाँ? तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जाइएगा। 9th के प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद आप अपने 1 बाय 1 पार्ट पहला से लेकर 1 बाय 1 वीडियो मिलेगा। उनमें सबसे लास्ट का जो वीडियो होगा वो प्रश्नावली 2.4 का इससे पिछले सवाल का वीडियो होगा। आप जाइए और वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। यदि आप हमारे चैनल से नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ना कर भी कोई बात ना छोड़ो। अगर आपके कोई दोस्त है जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं उसको वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, हम चौथा नंबर तक देख चुके थे, पांचवा नंबर देखेंगे। पांचवा नंबर क्या बोला है? बोला है कि गुणनखंडन कीजिए, गुणनखंड कीजिए। ठीक है सर, क्या कीजिए? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हम सवाल चौथा तक देखे थे द्विघात बहुपद का गुणनखंड, लेकिन सवाल पांचवा में ये त्रिघात बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद का गुणनखंडन करना है। और सर यकीन मानिए कि ये काफ़ी मुश्किल होता है। ये क्या होता है? काफ़ी मुश्किल होता है। हम आपको इस गुणनखंडन ज्ञात करने की दो विधि बताएंगे। एक विधि वो होगा जो सारे टीचर आपको बताएंगे, लेकिन दूसरा विधि वो होगा जो विधि आपको यूट्यूब में या फिर कहीं भी नहीं मिलेगा। आप उस वीडियो को खोजते, इस मेथड को खोजते रह जाइएगा, आपको कहीं मिलने वाला वो मेथड नहीं है। यकीन ना हो तो आप खोज के भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्या करना है? गुणनखंडन ज्ञात करना है। ए नंबर क्या बोला? x का क्यूब माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2। सर क्या किया जाता है? इसका गुणनखंडन ज्ञात करने की जो पहली विधि है, जो कौन सी विधि है? पहली विधि है। उस विधि में सर अंदाजा लगाया जाता है कि x का यहाँ कौन सा मान रखे कि ये 0 के बराबर हो जाएगा। सर अंदाज़ा लगाया जाता है कि x का कौन सा मान रखे कि ये किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर। सर अब 9th क्लास में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले x का मान 1 रख के देखिएगा, 0 के बराबर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर से x का मान माइनस का 1 रखिएगा। अगर 1 पे 0 नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, x का मान -1 रखिएगा। अगर -1 रखने से इस समीकरण का मान 0 हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 रखिएगा। और अगर 2 इन सभी से ना आए तब माइनस का 2 रखिएगा। आप यहीं तक इन्हीं मानों को रख के इस समीकरण को 0 के बराबर क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम क्या पहली विधि में बताते हैं, माना। क्या सर? माना x बराबर क्या लेने पे? 1 लेने पे। x बराबर क्या लेने पे? 1 लेने पे। एग्जामिनर आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देता, ये आपको 5, 6, 10 रख के नहीं, क्योंकि तब तक आप रखे नहीं पाइएगा। x बराबर क्या लेने पे? 1 लेने पे। तो सर x का मान 1 रखिए। समीकरण क्या है आपका? x का क्यूब माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2। आपको क्या रखना है? आपको x बराबर क्या रखना है? 1 रखना है। तो x यहाँ है तो 1 रखेंगे। 1 का क्यूब माइनस 2, x का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस x का मान 1 प्लस का 2। सर 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा। 2, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा। ये माइनस का 1 आएगा, ये प्लस का 2 आएगा। देखिए सर माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कट जाएगा, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 ये कट जाएगा 0। इसका मतलब x बराबर 1, x बराबर 1 बहुपद, x बराबर 1 बहुपद। कौन सा बहुपद था? x क्यूब माइनस 2x² माइनस का x प्लस का 2 का गुणनखंडन है। का शून्यक है। x बराबर 1 बहुपद इसका शून्यक है। सर शून्यक होता है, इसका मतलब है कि x इधर है, इधर आएगा तो सर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में है। ये क्या होगा? ये आपका बहुपद का, ये आपका क्या होगा? ये बहुपद का आपका गुणनखंडन होगा। ये आपका बहुपद का क्या होगा सर? गुणनखंड होगा। ये आपका सर द्विघात बहुपद भी तो हल करते थे ना। तो द्विघात बहुपद में जब हल करते आते थे यहाँ पे आता था x - 2 x + 3, ये बराबर आप 0 के बराबर दिखाते थे। x - 2 को 0 करते थे तो x - 2 बराबर 0। तो आप x बराबर क्या करते थे? 2 लिखते थे। अब इस
को रिपीट कर देना। x का मान ही 1 है, आंसर में आया है। आप एक लाइन पीछे जाइएगा तो इधर बराबर के इधर प्लस है तो बराबर को उधर माइनस, ये 0 के बराबर होगा है। और यही बहुपद का क्या होगा, गुणनखंडन होगा। और गुणनखंडन होने का मतलब क्या होता है पता है सर? गुणनखंडन होने का मतलब अगर आप उस चीज से उस बहुपद को भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा सर? 0 बचेगा। इसका मतलब जो x - 1 है ये इस बहुपद का गुणनखंडन होगा। और जब गुणनखंडन होगा तो भाग दे के देखिए, किससे भाग देना है सर? एक x - 1 से, तो x - 1 से क्या देना, भाग देना। किसको भाग देना सर? बहुपद को। बहुपद क्या है सर? बहुपद आपका है x³ - 2x² माइनस का x प्लस का 2। आपको भाग देना है तो चलिए क्या, भाग दीजिए। भाग देना तो हमने आपको बताया था, बहुत आराम से प्यार से बताए थे कि सर आपका यहाँ x है, आपका यहाँ x का क्यूब है, आपको x को पहुंचाना है x के क्यूब तक, आपको x को पहुंचाना है x के क्यूब तक। सर क्या चाहिए? हम मेरे पास x है सर, मेरे पास क्या x है और हमको किसी संख्या से गुना करना है, गुना करके हमको x का क्यूब लाना है। मेरे पास x है, हमको किसी संख्या से गुना करना है, गुना करके x का क्यूब लाना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको x के स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर तो को x से गुना कीजिएगा तो x का क्यूब हो जाएगा, और x के स्क्वायर को -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं? गुना करने के बाद ये जब यहाँ लिखाने के बाद चिन्ह बदलता है, ये प्लस है तो माइनस होता होगा, ये माइनस है तो क्या होगा? प्लस होगा। सर ये देखिए, ये x का क्यूब प्लस में x का क्यूब माइनस में, ये सर्रा कट जाएगा, ये सर्रा क्या होगा? कट जाएगा, ये सर्रा क्या होगा? कट जाएगा। तो हम इसे क्या करते हैं? काट देते हैं। यहाँ पे देखिए सर, माइनस का 2x², ये प्लस का x² है। ऊपर क्या है? ऊपर जो हमारा है वो माइनस का x, यहाँ पे क्या है? माइनस का 2x², माइनस का 2x²। और ये देखिए इस बीच वाले चिन्ह का वैल्यू नहीं होता, इस चिन्ह का वैल्यू होता है। ये प्लस का x² है तो प्लस का x² क्या आएगा सर? ये माइनस प्लस माइनस होता है, घटेगा। 2x² में 1x² घटेगा तो बचेगा 1x²। लेकिन चिन्ह किसका? जो बड़ा है, दिखने में जो बड़ा होता है, ये दिखने में बड़ा, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस, तो माइनस होगा x का स्क्वायर। ये माइनस का x है तो माइनस का x यहाँ उतर जाएगा, क्योंकि भाग में अगला उतरता है। ये +2 है तो +2 अगला यहाँ क्या होगा? उतर जाएगा। भाग का ही नियम है सर, भाग के नियम में अगला पद क्या होता है? उतरता है। आगे देखिए, अब आपको लाना है, आपके पास है x, आपको x को किसी संख्या से गुना करना है और लाना है माइनस का x²। तो सर प्लस माइनस तभी आएगा जब माइनस से गुना किया जाएगा, ये तो स्वाभाविक बात है। x को अगर आप -x से गुना कीजिएगा तभी आपका x² आएगा, तो गुना करना पड़ेगा आपको x से, आपको गुना करना x से। ये बात अपनी भेजे पे रखना पड़ेगा। आप बचपन में ग्लूकोन डी बॉर्नवीटा वोर्नवीटा पिए हैं कि नहीं? पिए होंगे। च्यवनप्राश खाए हैं, देखे हैं? वो का च्यवनप्राशो नहीं देखा होगा। अरे वो का देख रहे, इधर देख, -x को x से गुना कीजिएगा तो माइनस का x का स्क्वायर, और -1x को -1 से गुना कीजिएगा सर, -x को गुना कीजिएगा -1 से तो ये माइनस माइनस तो प्लस होगा, और x का x होगा, तो सिर्फ क्या होगा? प्लस का x, प्लस का x। अब फिर से यहाँ से चिन्ह बदलता है, फिर से क्या बदलता है? चिन्ह बदलता है। ये सर माइनस में है, ये किस में है? माइनस में है, तो ये प्लस में आएगा। ये प्लस में है तो किस में आएगा? माइनस में। माइनस का x² प्लस का x², चिन्ह दोनों बराबर, चिन्ह अलग अलग कट जाएगा। माइनस का 1x में माइनस का 1x जुड़ेगा तो माइनस का 2x, और ये प्लस का 2 तो प्लस का 2 है। अब सर आपके पास x है, आपके यहाँ भी x है, लेकिन चाहिए -2, तो आपको इस समीकरण को -2 से गुना कर देना पड़ेगा। माइनस को 2 को x से कीजिएगा तो माइनस का 2x, और -2 को -1 से कीजिएगा तो प्लस का 2। चिन्ह बदलेगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कटेगा, ये कटेगा, 0 आएगा। सर शेषफल हर स्थिति में 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, और गुणनखंड तभी होता है जब शेषफल क्या आता है? 0 आता है। शेषफल क्या आता है? 0 आता है। सर बहुपद क्या है? आपका बहुपद क्या है? आपका बहुपद ये था, x³ - 2x² माइनस का x + 2। और सर ये कब आता है? सर आप बचपन में जानते होंगे, अगर ये भाज्य है, भाग देने में क्या होता था? अगर ये भाज्य है, इसको भाग दिया जाता है भाजक से, यहाँ आता है वो भागफल आता है, और नीचे क्या होता है? शेषफल होता है। तो बचपन में जानते होंगे
कि जो भाज्य है वो बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल के, है। तो सर शेषफल यहाँ जीरो आया ही, जीरो आया है तो जीरो जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, जीरो जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या होगा, ये भाज्य जो आएगा ये बराबर होगा, ये भाज्य होगा ये बराबर होगा किन के, इन दोनों के गुणनफल के। तो गुणनफल क्या है, गुणनफल x माइनस 1, ये x माइनस यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 है। अब सर यहाँ पे फिर से आपको तोड़ना, देखिए सर ये सिंपल बन गया, लेकिन ये फिर से द्विघात बहुपद है, ये फिर से क्या है द्विघात बहुपद है, और आपको फिर से इस द्विघात बहुपद को तोड़ना पड़ेगा। द्विघात बहुपद को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो सर तोड़ा कैसे जाता है जरा गौर से देखिए, आपको अब इसको अब नहीं छेड़ना है, आपको x माइनस 1 को छेड़ना नहीं है, आपको इसको छेड़ना है। सर इसका गुणन 1 है, इसका 2 है, तो 2 एका 2, 2 को कहाँ लाना है 1 में, तो 2 में 1 घटा देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर माइनस है, सर 1 है, 1 कब आएगा जब हम 2 में 1 घटाएंगे, x है तो x है, माइनस का 2 तो माइनस का 2, x माइनस 1 है, x का स्क्वायर ब्रैकेट खोलिएगा तो माइनस 2, इधर से आएगा तो x, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इधर से आएगा तो x, ये माइनस का 2। सर जब 4 डिजिट का हो जाता है तो क्या किया जाता है, शुरुआत के 2 से और लास्ट के 2 से कॉमन लिया जाता है, शुरुआत के 2 और लास्ट के 2 से कॉमन, यहाँ x 2 बार, यहाँ 1 बार है तो 1 बार आएगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आएगा, यहाँ से x माइनस क्या बचेगा 2 बचेगा। सर देखिए दोनों जगह सेम चीज़ है, दोनों जगह सेम चीज़ है तो एक बार लिखाएगा, ये दोनों के बदले एक बार, और बचा का यहाँ से x बचा और यहाँ से प्लस क्या बचा 1 बचा है, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यही आपका क्या होगा आंसर, यही वो गुणनखंडन है, यही एक क्या है गुणनखंडन है। इसका मतलब सर कि x का मान देखिए हर ये सब जीरो के बराबर होगा, x माइनस, देखिए सर यहाँ से x माइनस 1 भी आपका जीरो के बराबर होगा, x माइनस 2 भी आपका जीरो के बराबर होगा, और x प्लस 1 भी आपका किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो सर यहाँ से x का मान कितना आएगा, यहाँ से x का मान 1 आएगा, यहाँ से x का मान कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ से x का मान कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। तो सर ये त्रिघात बहुपद था, तो त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है, x का ऐसा 3 वैल्यू होगा, x का अधिकतम ऐसा 3 वैल्यू हो सकता है कि जिसको आप इस बहुपद में बैठा दीजिएगा तो बहुपद क्या आएगा 0 आएगा। ये तीनों वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू, एक x का मान 1 बैठा के तुम दिखाएं तब ना बहुपद 0 आया था, अब x का मान 2 भी बैठाइएगा तब भी ये बहुपद 0 आ जाएगा, x का मान आप माइनस 1 भी बैठाइएगा तब भी ये मान क्या आएगा 0 आएगा। तो सर आपको सिर्फ लिखना है, वो आपको लिखना है यहाँ तक, आपको कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक। सर ये पहला विधि हुआ, ये पहला विधि काफ़ी लॉन्ग कट होगा, पर हम आपको अभी जस्ट बताएंगे, अभी बताएंगे दूसरा विधि। अब दूसरी विधि को देख के थोड़ा सा, विधि हर बच्चे के लिए नहीं है, ये दूसरा विधि हर बच्चे के लिए नहीं है, ये दूसरा विधि उन बच्चों के लिए है जिसका दिमाग थोड़ा अच्छा काम करता है, क्योंकि दूसरा विधि में एक लाइन यहाँ पे हम जो लिखेंगे, अगर आपको वो समझ आ गया तो सही है, अगर वो लाइन आपको समझ नहीं आया तो ये विधि आपके लिए नहीं है। देखिए दूसरा विधि में करना क्या है, दूसरा विधि में जो स्टेप बता रहे हैं उसको गौर से देखिए। इस दूसरी विधि में जो पहली संख्या है, यहाँ पे जो भी संख्या रहे उसको लिख दीजिए, x का क्यूब था, x का क्यूब हम क्या किए लिख दिए, और लास्ट की संख्या जो होता है उसको भी लिख दिया जाता है, प्लस का 2 तो प्लस का 2 क्या कर दिया जाता है लिख दिया जाता है। अब बोलिएगा सर आप ये क्या कर रहे हैं, अरे चलो वही कर रहे हैं, दूसरा विधि बना रहे हैं। देखिए दूसरा भी, इस सवाल को बनाने का दूसरा विधि बता रहे हैं। अब क्या किया जाता है, शुरू वाला संख्या को शुरू में लिखिए, लास्ट वाला संख्या को लास्ट में लिखिए, है। अब तो इसको इस तरीके से तोड़ा जाता है, तोड़ा पीछे तरफ से जाता है, तोड़ा कैसे जाता है पीछे तरफ से। 2 तो लिखा गया, अब मेरे यहाँ पे क्या है x, क्या है x, तो हम क्या लिखेंगे x, तोड़ हम x को रहे हैं तो लिखेंगे x। लेकिन सर x लिखने के बाद इसके पीछे का जो गुणांक है उस गुणांक को उठाया जाता है, इसके पीछे का गुणांक क्या है 2, तो आपको यहाँ रख देना पड़ेगा 2, है। हमने x को क्या लिख दिया, हमने x को लिख दिया 2x, हमने x को क्या लिख दिया, हमने x को लिख दिया 2x। लेकिन सर ये तो हम गलत कर दिए, गलत नहीं किए, सवाल में x था आप 2x कैसे लिख दिए, बोले कोई बात नहीं, हमारा माइनस का x लाना है, अरे इकरा माइनस में रख देते हैं और एक x को जोड़ देते हैं, है।
अगर आप इसको गौर से देखिएगा, सर इसको लाना होता है, अब इसको गौर से देखिएगा तो प्लस के x में यदि आप माइनस के 2x को घटाई कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा 2x में 1x घटेगा तो 1x बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा माइनस, तो माइनस। ये कुछ नहीं है, ये माइनस का x से है, खाली हम तनी क्रीम पाउडर लगा दिए, इसको तनी क्रीम पाउडर लगा के तनी लंबा खींच दिए हैं, ठीक है, बढ़िया, अरे खूबसूरत बनाए हैं। अब ये तो टूट गया, ये मेरा x ये टूट गया। हाँ अब देखिए अब क्या होगा, अब ये तोड़ तो लिए, आगे क्या करेंगे, आगे देखिए ये मेरा हो गया, अगला नंबर आया x के स्क्वायर का, अगला नंबर आया x के स्क्वायर का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर, x का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। लेकिन सर यहाँ तो माइनस का 2x स्क्वायर है, यहाँ पे गुणांक क्या लिखेंगे, गुणांक 1, क्योंकि पिछला इसका गुणांक लिखा जाता है, इसका गुणांक क्या 1 है, अगर यहाँ 2 रहता था यहाँ 2 रखते, यहाँ 5 रहता था यहाँ 5 रखते हैं, इसका गुणांक 1 है, इसलिए हम क्या रखें, 1 रखें। अब लेकिन हमको तो माइनस का x स्क्वायर लाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1x स्क्वायर और घटा दीजिए, माइनस के x स्क्वायर में माइनस के x स्क्वायर को कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर माइनस का कितना x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर होगा। सर इस लाइन में और इस लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ा मतलब कि आप सही बनाइए, अगर आपके ऊपर वाले लाइन और इस लाइन में फर्क पड़ गया तो आप गलत बनाए। कैसे कोई फर्क नहीं पड़ा सर, देखिए सर सवाल में x का क्यूब था, हमने x का क्यूब लिखा, ये सर माइनस का 2x स्क्वायर, हमसे माइनस के 2x स्क्वायर को लिख दिए, माइनस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि माइनस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस माइनस प्लस एक x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, ये वाला यहाँ लिखे। सर यहाँ देखिए, यहाँ क्या माइनस का x था, हम माइनस का x को प्लस का x माइनस का 2x लिखे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा 1x घटेगा तो 1 बचेगा, ये 2 था तो 2 लिख दिए। हम कुछ भी नहीं किए, बीच वाले 2 पदों को खाली हम 2 और अलग अलग पदों में लिख के क्या किए, तोड़ दिए। अब जब ये कर लीजिएगा, ई लाइन अगर आपको समझ आ गया तो अब ठीक है, नहीं समझ आया तो छोड़ दीजिए, पहली विधि से बनाइएगा। अब क्या कीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में क्या लीजिए, कॉमन लेना है। कॉमन लेना तो जानते हैं, x यहाँ 3 बार है, x यहाँ 2 बार है, तो स्वाभाविक है बात सर 2 बार कॉमन निकलेगा। यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा। सर यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 1 बार x तो निकलेगा। जब यहाँ से माइनस निकला, x 2 बार था, 1 बार निकल गया तो 1 बार बचेगा, लेकिन माइनस कॉमन निकलने के बाद इस चीज़ को माइनस कर देता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, x निकल गया, 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ भी नहीं है सर, 2 कॉमन है, यहाँ से x बचेगा, लेकिन ये माइनस प्लस इसको क्या कर देता है, माइनस 1 कर देता है। सर गौर से देखिए, गौर से देखिए, तीनों जगह x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 तीनों जगह है, और जो तीनों जगह होता है उसको एक बार लिख दिया जाता है। अब इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 है। अब भाग देने के बाद अब यहीं तक पहुंचे थे, भाग देने के बाद पिछली विधि में भाग देने यहाँ तक पहुंचे थे, और फिर से इसको गुणनखंडन कर देना है। यहाँ के बाद आगे का सवाल आप इसके पहले विधि में जाके क्या कीजिए, देख लीजिए, ठीक है। ये समझ आया तो कोई बात नहीं, हम आगे के सभी सवालों को दोनों विधि से बताएंगे, आपको जो विधि उचित लगे आप उस विधि से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सवाल दूसरा देखिए, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, इसको बताना है। तो हम इसको बताते हैं सबसे पहले पहली विधि से। किस विधि से, पहली विधि से। और पहली विधि बताने के बाद हम आपको दूसरी विधि भी बताएंगे। पहली विधि क्या किया जाता है सर, x का कोई वैल्यू रखा जाता है, क्या रखेगा, सबसे पहले 1 नहीं आएगा, माइनस का 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा तो माइनस का 2 है। तो माना क्या, माना x बराबर 1 लेने पे, x बराबर क्या लेने पे, 1 लेने पे x का मान आप क्या लीजिए, 1 लीजिए, x का मान क्या लीजिए, 1। और बहुपद आपका क्या है, बहुपद है आपका x का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। x का मान 1 लेना है तो सर x क्यूब है, x का क्यूब है तो सर x का क्यूब मतलब x का मान 1 लेना है तो 1 का क्यूब माइनस 3, x का स्क्वायर है, इसका मतलब x का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, 9 है, x का मान 1 है तो 1 लीजिए, माइनस का 5 लीजिए। सर 1 का क्यूब कीजिएगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, 1 को 3 से गुना कीजिएगा 3 आएगा, 9 1 का 9 होगा, और माइनस का क्या आएगा, 5 आएगा, माइनस का क्या आएगा, 5 आएगा। सर ये 1 है, ये सभी माइनस में है कि 0 आएगा नहीं, कितना आएगा सर, ये 1, 9 और 3 12, 12 5 17, माइनस का 17 और घटाइएगा तो माइनस का 16, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसका मतलब x बराबर 1 पॉसिबल नहीं है, तो जब 1
जब x का मान 1 रखने से यहाँ 0 नहीं आएगा, x का मान 1 रखने से यहाँ 0 नहीं आएगा, तो पुनः आपको पुनः लेना पड़ेगा x बराबर -1। सर मान बैठा के देखा जाता है कि कौन सा मान बैठाने से इस बहुपद का वैल्यू 0 आएगा, तो उसका सवाल वहीं से कंटिन्यू किया जाता है। x बराबर क्या लेने पे -1, तो सर फिर से बहुपद क्या है, फिर से बहुपद x का क्यूब 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। x का मान क्या लेना है सर, -1 लेना है, तो अब -1 का क्यूब लेंगे, सर कुछ नहीं कि जहाँ जहाँ x था वहाँ -1 बैठाते हैं। सर -1 का क्यूब होगा -1, माइनस माइनस गुना होगा, तो देखिए सर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो +1, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है +1, और +1 को 3 से गुना। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। सर -1 और -3, माइनस का 4 और माइनस का 5, तो होगा माइनस का 9, और इसमें प्लस का क्या है 9 है, तो बराबर क्या 0, बराबर क्या होगा 0। इसका मतलब है कि x बराबर -1, x बराबर -1 बहुपद, आपका क्या सर बहुपद, कौन सा बहुपद, x का क्यूब -3x² माइनस का 9x माइनस का 5 का शून्यक है। क्या है सर, शून्यक है। शून्यक है का मतलब है कि सर अगर x का मान -1 हम इस बहुपद में रखें तो इसका मान क्या आ गया 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या शून्यक है। और जब शून्यक होगा तो x यहीं रहेगा, ये माइनस है इधर खींच के लाइएगा तो +1 होगा, और ये बहुपद, ये क्या सर बहुपद क्या सर, x का क्यूब -3x² माइनस का 9x माइनस का 5। अब ये शून्यक नहीं है, x बराबर 1 शून्यक है, लेकिन अगर -1 लाइएगा तो ये इसका गुणनखंडन होगा। क्या होगा सर, गुणनखंड होगा। क्या होगा सर, गुणनखंड होगा। ये आपका क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसका मतलब जो x+1 इस पूरे बहुपद का क्या है सर, गुणनखंड है। गुणनखंड है का मतलब कि अगर हम x+1 से इसको भाग देंगे तो भागफल 0 आएगा। गुणनखंड का मतलब यही है ना कि x+1 को हम इस पूरे बहुपद से भाग देंगे तो क्या आएगा, भागफल 0 आएगा। चलिए हम भाग को भाग दे के दिखाते हैं। x+1 इस बहुपद का गुणनखंड था, गुणनखंड होने के मतलब है कि आप इसको ऐसे भाग दीजिएगा। सर पीछे उतारिएगा, है बोर्ड थोड़ा छोटा है, इतना जगह नहीं है, इसके चलते हमको मिटाना पड़ा, ठीक है। तो इसको ऐसे भाग दीजिए। सर हमको भाग देना हमने आपको बहुत बताया, तो थोड़ा फास्ट करते हैं। x है, हमको x का क्यूब चाहिए, तो हमको x के स्क्वायर का जरूरत होगा। x को x स्क्वायर से कीजिएगा x का क्यूब, x स्क्वायर को 1 से कीजिएगा तो प्लस का x का स्क्वायर। भाग में चिन्ह बदलता है, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो ये होगा, ये सारा कट जाएगा। माइनस के 3x² में माइनस के x² को कीजिएगा तो माइनस का 4x² होगा, और यहाँ से माइनस का 9x उतरेगा, माइनस का 9x उतरेगा। सर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लाना है, तो स्वाभाविक बात है माइनस की जरूरत है। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो कितना की जरूरत है 4 की। यहाँ x 1 बार है, यहाँ x 2 बार है, तो कितना बार की जरूरत पड़ेगी x की। तो 4 माइनस के 4x को x से गुना कीजिएगा तो माइनस का 4x², और -4 को इससे गुना कीजिएगा तो माइनस का 4x है। सर ये चिन्ह बदलता है, सर ये माइनस है तो प्लस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये सारा क्या होगा कट जाएगा। माइनस के 9x में प्लस के कीजिएगा तो 5x होगा, लेकिन माइनस के और माइनस का 5 यहाँ से उतरेगा। सर यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है तो क्या सर किसकी जरूरत होगी, इस जरूरत होगी 5 की। किसकी जरूरत होगी 5 की, लेकिन माइनस की 5 की। तो -5 को किससे कीजिएगा तो माइनस का 5x, और -5 को 1 से कीजिएगा तो माइनस का 5। चिन्ह बदलेगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 0। क्या होगा 0। तो आप जानते हैं भाज्य जो बहुपद है, आपका जो बहुपद है, आपका बहुपद क्या था, x का क्यूब माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा सर, ये बीच वाला भाज्य होता है, ये दोनों के बराबर होता है। इस किसके बराबर होगा सर, ये होगा आपका x+1 है। x+1 ये क्या है, x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 का क्या होगा, गुणनखंडन होगा। क्या होगा सर, गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा। आपको ये लाइन नहीं देना है, इस बहुपद का ये भी क्या है, गुणनखंड है, ये भी क्या है, गुणनखंड है। आप इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा सर, x+1 को इसी तरह रखने दीजिए, आपको ये लाइन फिर से तोड़ना पड़ेगा। है कैसे टूटता है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 1 और 5 को गुना कीजिएगा 5,
और 5 को लाना है बीच वाला 4 में, तो सर 5 में 1 हटा दीजिएगा, 4 आ जाएगा, आसान है। एक्स का स्क्वायर माइनस 5, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को 5 में से लिख सकते हैं। यहाँ से x प्लस 1 आएगा, यहाँ से x का स्क्वायर ब्रैकेट खोलिएगा तो माइनस का 5, उधर से आएगा x, ये प्लस माइनस माइनस उधर से आएगा ना, माइनस माइनस प्लस, उधर से आएगा x, ये माइनस का 5 है। अब सर इसके बाद क्या, x प्लस 1 को, आप x प्लस 1 को इसी तरह लिखने दीजिए। ये दोनों पे क्या लीजिए सर, कॉमन लीजिए। x 2 बार है, x 1 बार है, तो 1 बार निकलेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकला तो 1 निकलेगा, x माइनस क्या बचेगा, 5 बचेगा। x माइनस क्या बचेगा सर, 5 बचेगा। अब सर क्या है कि इसको तो आपको लिखना ही है, x प्लस 1 आपको कुछ छेड़ना नहीं है। यहाँ से सर ये दोनों जगह रहता है, उसको एक बार लिखा जाता है, तो x माइनस 5 एक बार लिखाएगा, और यहाँ जो बचा x और यहाँ जो बचा प्लस 1, इसको एक बार लिखा जाता है। यही इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। यही इस बहुपद का क्या होगा सर, गुणनखंड होगा। ठीक है, ये तो सर पहली विधि है। ये क्या है, पहली विधि है। चलिए हम देखते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि में क्या है सर, दूसरी विधि में हमने आपको बताया था कि शुरुआत वाला जो x का क्यूब है उसको यहीं पे लिख दीजिए, उसको नहीं छेड़ा जाता है, और लास्ट का -5 है, लास्ट के -5 को इसी तरह लिख दीजिए। हम क्या बोले, पहले वाले और लास्ट वाले को उसी तरह क्या करना है, लिख देना है। पहले वाले लास्ट वाले को उसी तरह लिख देना है, और जो तोड़ा जाता है वो पीछे से तोड़ा जाता है। पीछे इसका क्या है सर, किसको तोड़ना है, x को, तो यहाँ पे x लिखिए। यदि एक्स स्क्वायर वाले पद को तोड़ना होता तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं, यदि एक्स क्यूब वाले पद को तोड़ना होता तो एक्स का क्यूब लिखते हैं। हमको एक्स को तोड़ना है तो एक्स लिखेंगे, एक्स को तोड़ेंगे सर पीछे से, एक्स तो एक्स लिखें। सर एक्स का गुणांक क्या होगा, जो पीछे इसके पीछे का गुणांक होगा 5। अरे सर 5 है तो यहाँ पे क्या लिखिए, 5 से गुणांक लेना है। सर अब क्या बात है कि अब ये तो लिखिएगा, लेकिन आपको तो लाना है माइनस का 9x। मेरे पास 5x है, लेकिन हमको लाना है माइनस का 9x। तो माइनस का 9x जिस आदमी को समझ आ रहा होगा वो समझ गया होगा कि सर इसको भी माइनस में रखेंगे, और अगर 4x को भी यदि हम माइनस में रखें तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 4x में 5x जुड़ेगा तो क्या आएगा सर, 9x आएगा। हम बस ये दिमाग लगा लिए तो ठीक है सर, और दिमाग नहीं लगा पाए तो गोबर दिमाग है, रहने दीजिए, इस पहले विधि से बनाइए है। अब सर ये टूट गया, अगला क्या तोड़ना है सर, ये टूट गया तो अब इस पर नज़र रखना है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर। लेकिन सर एक्स स्क्वायर को तोड़े इसलिए एक्स स्क्वायर लिखेंगे, गुणांक क्या लिखेंगे, जो इसका गुणांक होगा, गुणांक क्या है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। लेकिन ये सर तो माइनस का 3x स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसको माइनस में रखना पड़ेगा और एगो एक्स स्क्वायर को जोड़ देना पड़ेगा। ये सर ये खुद के दिमाग पे होता है, अपने दिमाग लगाना ही जाता है कि सर 4 में क्या करें, माइनस का 3 आएगा, अरे हाँ माइनस भी लाना है तो एक बड़ा रखना पड़ेगा, 4 को बड़ा रखेंगे, एक एक्स स्क्वायर को जोड़ देंगे, प्लस माइनस का खेल भी आना चाहिए। अब पढ़े नहीं है तो कहाँ से आएगा। हाँ, उसके बाद क्या किया जाता है, ई दोनों में और ई दोनों में कॉमन लिया जाता है। या एक्स 3 बार एक्स 2 बार, कितना बार कॉमन निकलेगा, 2 बार निकलेगा। यहाँ से क्या बचेगा, एक्स 2 बार निकल गया तो क्या बचेगा 1। यहाँ भी माइनस तो माइनस भी कॉमन निकलेगा। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 निकलेगा। यहाँ एक्स 2 बार, यहाँ एक्स 1 बार है तो कितना बार निकलेगा, 1 बार। यहाँ से क्या बचेगा x, लेकिन यहाँ माइनस निकलता है तो इस माइनस को क्या कर देता है, +1 होगा। इन दोनों में कुछ भी क्या कॉमन है सर, 5 कॉमन है। यहाँ से x होगा, ये माइनस निकलता है तो इस माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है, कितना होगा 1। देखिए तीनों के जगह एक चीज़ था x + 1, तो हम तीनों की जगह क्या लिखे, x + 1। यहाँ से क्या बचा, x का स्क्वायर, तो यहाँ पे x का स्क्वायर, माइनस का 4x, माइनस का 4x, माइनस का 5 तो माइनस का 5। सर ये पुराना वीडियो वाला है पहली विधि वाला है, ये पहली विधि वाला यहाँ से था, बस वहाँ तक पहुँचिएगा और ये क्या होगा आंसर। इस विधि में आपको सिर्फ ये दूसरी विधि देखिए, आपको इसी सवाल को बनाने की दूसरी विधि बता रहे हैं। पहला विधि आपने देखा, पहला विधि में क्या x का वैल्यू पुट किया जाता है। फिर देख दूसरी विधि में देखिए, x का क्यूब है तो हम बोले थे कि पहला वाले को उसी तरह छोड़ दिया जाता है और लास्ट वाले को उसी तरह छोड़ा जाता है। पहले वाले और लास्ट वाले के साथ किसी भी तरह का कोई नाइंसाफ़ी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मैं पहला x का क्यूब था, हमने x का क्यूब को छोड़ दिया, 20 था तो 20 छोड़ दिया। इसको तोड़ा जाता है, इसका गुणांक क्या है सर, x, तो लिखिएगा x, लेकिन x का गुणांक क्या दीजिएगा, जो पीछे का गुणांक होगा। पीछे का गुणांक क्या है, 20, तो आप यहाँ क्या दीजिएगा 20 है, 20x हो गया 20x, लेकिन हमारे पास तो 32x है।
सवाल में कितना एक्स दिया हुआ है 32x, लाख कितना एक्स लाए 20x। तो कोई भी एक गधा भी बता सकता है कि 20x को यदि हम 32x में जोड़ देंगे, 20x में अगर हम 32x जोड़ मतलब 20x को अगर पहुंचाना है हमको 32x तक, तो कोई गधा भी बता देगा कि 12x क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। है? दोनों को प्लस में रखेंगे, इसको भी प्लस में रखेंगे, इसको भी प्लस में रखेंगे, हाँ हो जाएगा। तो सर देखिए 12x और प्लस 20x का 32x हो गया, हाँ इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब काम आया एक्स स्क्वायर का, तो हम तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर को, पर इसका गुणांक क्या लिखेंगे, इसका गुणांक वही लिखेंगे जो सर इसके पीछे वाला होता है। पीछे वाला कितना है 12, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 12 है। मेरे पास 12x स्क्वायर आ गया, लेकिन हमारे पास तो 13x स्क्वायर है। तो 12x स्क्वायर में क्या एक एक्स स्क्वायर को जोड़ देंगे तो क्या 13x स्क्वायर नहीं आएगा। सर ये विधि उसके लिए है जिसके पास दिमाग काम करता है। अगर आपके पास आपका दिमाग काम क्लिक करता है तो आप समझ लीजिए क्या इस विधि को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद क्या इन दोनों में क्या ले आना है, कॉमन ले आना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। सर x का पावर 3 था, x का पावर 2 था, स्वाभाविक सी बात है कि x का पावर 2 कॉमन निकलेगा। यहाँ से x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। दोनों जगह सर 12 था, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है। x 2 बार था, एक बार, तो एक बार कॉमन निकलेगा। यहाँ से क्या बचेगा, एक बार बचेगा, सब कुछ निकल जाएगा तो एक कॉमन बचेगा। दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में यहाँ 20 कॉमन था, यहाँ से क्या बचेगा सर, यहाँ से x बचेगा, वहाँ से क्या बचेगा 1। तीनों जगह जो आया उसको एक बार लिखा जाता है, x प्लस 1 को क्या लिखा जाता है एक बार, और यहाँ से निकलेगा, यहाँ से क्या बचा x का स्क्वायर बचा, यहाँ से क्या बचा 12x बचा, और यहाँ से क्या बचा 20 बचा। अब फिर से इसको फर्दर, इसको आगे आपको द्विघात बहुपद आया, द्विघात बहुपद को क्या करना है, तोड़ना है, द्विघात बहुपद को तोड़ना है। और पिछले वीडियो मतलब इसी में हमने आपको इसको आगे तोड़ना क्या किया था, बताया था। ठीक है, उम्मीद बहुपद को हल करने के हम आपको दो विधि बता रहे हैं। पहली विधि से देना है, पहली विधि से सर, पहले विधि से क्या है सर, y है तो y का कोई अगर x रहता था तो सर x का वैल्यू पुट करते थे। यहाँ y है तो किसका वैल्यू पुट करेंगे, y का। तो y बराबर आप 1 लीजिएगा, 1 से अगर 1 बैठाने से अगर 0 नहीं आया तो y का मान फिर -1 लीजिएगा, इससे भी नहीं आएगा तो 2 लीजिएगा, नहीं तो फिर माइनस का 2 लीजिएगा। है तो माना क्या सर, माना क्या, माना y बराबर क्या लेने पे, माना y बराबर 1 लेने पे। सर इतना ही में आ जाएगा, आपको ज़्यादा कष्ट नहीं करना। y का मान क्या लेना है 1, तो बहुपद आपका क्या है, आपका जो बहुपद है वो बहुपद आपका है 2y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। 2y की जगह क्या लेना है 1 लेना है, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2 गुना 1 माइनस का 1। सर 1 का क्यूब 1 होता है, 1 को 2 से गुना कीजिएगा 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 2 1 का 2 होगा, ये 1 होगा, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कटेगा तो क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0। इसका मतलब है सर x का मान 1 रखने से इसका मतलब 0 है, इसका मतलब y बराबर 1, y का मान 1 रखने से 0 आया तो y बराबर 1 आपका बहुपद, आपका कौन सा सर बहुपद, बहुपद क्या है, बहुपद 2y क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2y माइनस 1 का शून्यक है। क्या है सर, शून्यक है। शून्यक का मतलब जानते हो ना, शून्यक का मतलब है y का मान 1 रखोगे तो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो जब ये y का शून्यक है तो y इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो y माइनस 1 आपका कौन सा बहुपद, बहुपद क्या है 2y का क्यूब प्लस का y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 का, ये क्या होगा सर, ये आपका गुणनखंडन होगा। ये क्या होगा सर, गुणनखंड होगा। सर y बराबर 1 बहुपद का शून्यक है, लेकिन y माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। और गुणनखंड होने का मतलब है कि आपको y माइनस 1 से इसको भाग देना है 2y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y, और माइनस 1 को जब भाग दीजिएगा तो यहाँ से इस पर पूरा पूरी क्या आएगा 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आएगा और यहाँ पे आएगा, दोनों को तोड़िएगा, यहाँ द्विघात बहुपद आएगा, द्विघात बहुपद को क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा, आप पहुँच जाइएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में जिस तरह हमने 3 सवाल आपको बताया उसी तरीके से इस सवाल को भी क्या करना है, हल करना है। चलिए हम आपको इसी सवाल का दूसरा विधि बताते हैं। इसी सवाल का कौन सा विधि बताते हैं, दूसरा विधि बताते हैं। देखिए दूसरा विधि क्या है, दूसरा विधि लास्ट बार है सर, आप देख लीजिए क्योंकि फिर से मौका मिलने वाला नहीं है। कौन सी विधि, दूसरी विधि। सर दूसरी विधि में हमने क्या बताया था कि शुरुआत और अंत वाले को रखा जाता है, शुरुआत और अंत वाले को रखा जाता है। यहाँ 2y का क्यूब है तो 2y का क्यूब को रख देंगे, यहाँ का -1 था तो माइनस का 1 को क्या करेंगे, रख देंगे, रख दिए। अब क्या किया जाता है सर, पीछे वाले को तोड़ा जाता है।
पीछे में क्या है सर, y है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। लेकिन किसमें सर y है, इसका गुणांक क्या लिखेंगे, इसका गुणांक पीछे वाला होता है, पीछे वाला का गुणांक 1 है तो 1 लिखा जाता नहीं है। मेरे पास 1y आ गया, लेकिन हमको तो माइनस का 2y चाहिए, हमको माइनस का क्या चाहिए, 2y चाहिए। तो स्वाभाविक है सर, माइनस लाने के लिए इसको भी माइनस में रखना पड़ेगा और फिर अगले वाले को भी कहाँ रखना पड़ेगा, माइनस में रखना पड़ेगा। सर खुद की लॉजिकल है, आपको वो दिमाग से आना पड़ेगा कि सर एक को क्या करें, एक y को क्या करें कि माइनस का 2y है, तो सर उसको भी माइनस में रखेंगे, अगला वाला को भी माइनस में रखेंगे। हाँ, माइनस माइनस देखो, माइनस माइनस प्लस होगा, एक वाई मिलकर कितना वाई, 2y। इसका काम खत्म हो गया। अब इसका काम करना है, y का स्क्वायर है तो सर y का स्क्वायर, हम तो y का स्क्वायर लिख दिए। गुणांक क्या सर, गुणांक इसका 1, तो इसका गुणांक 1 लिख दिए। अरे सर ये तो आ गया, ये तो आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जो चीज़ यहाँ आना था वही चीज़ हम आ गया, लेकिन सर एक और तो चाहिए ना, तब ना कॉमन लेंगे। शुरू के दो, ये दो कॉमन लेने के लिए अलग चाहिए। तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर मेरे पास y का स्क्वायर है, क्वेश्चन में भी y का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या सर अगर हम 2y के स्क्वायर में एक y के स्क्वायर को घटा दे, क्या एक y का स्क्वायर नहीं आएगा। अब जो ये बच्चा दिमाग लगा लिया वो मास्टर है, नहीं लगा पाया वो चपरासी है। क्या 2y के स्क्वायर में एक y के स्क्वायर को करेंगे तो एक y का स्क्वायर आएगा। हाँ सर, हम क्या बोले थे, इस लाइन और इस लाइन में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। सर कोई फर्क नहीं है। ये देखिए, ये 2y का क्यूब, ये 2y का क्यूब, ये प्लस का y स्क्वायर है, तो 2y में एक y का स्क्वायर को घटाएंगे तो एक y का स्क्वायर बचेगा है। ये माइनस का 2y है सर, माइनस के 1y और माइनस के 1y करेंगे तो माइनस का 2y आएगा। ये सब बनाने का मेथड है, ये दिमाग वाले बच्चों के लिए नहीं है। तो बॉर्नवीटा पिया कीजिए। शुरुआत के दो, लास्ट के दो, इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन लेना है। क्या लेना है सर, कॉमन लेना है, बस कॉमन ही लेना है। कॉमन कैसे लेना है सर, कॉमन वो होता है जो सबसे छोटी बार आता है। सर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन निकल जाएगा। y 3 बार है, वहाँ y 2 बार है, कम कितना बार है, 2 बार कॉमन निकल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ y बचेगा और यहाँ का बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। इस समय y कॉमन है तो y कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा y, लेकिन माइनस कॉमन निकलता है तो इस माइनस को प्लस कर देता है। माइनस को क्या करता है, प्लस कर देता है। माइनस को क्या करता है, प्लस कर देता है। या क्या बचेगा, y बचेगा ना। यहाँ पे 2 कैसे बचेगा सर, यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो क्या 1 बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा। दोनों में माइनस है, कुछ नहीं कॉमन, 1 निकलेगा तो y प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा। तीनों जगह y प्लस है तो एक बार आप लिख दीजिएगा y प्लस 1। और यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से कीजिएगा 2y का स्क्वायर माइनस का y माइनस का 1, और इसको फर्दर द्विघात बहुपद है, इसको फिर से द्विघात बहुपद में क्या कीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक किया कीजिए, ना पसंद आ रहा है तो डिसलाइक किया कीजिए। ठीक है, अगर कोई दोस्त है जो बोका पढ़ल चाहता है, जिसके पास किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं है, तो ये वीडियो उसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो प्रश्नावली 2.5 को लेके होगा। तब तक के लिए कार्य बोका गुड बाय, मिलो ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।